अभी मैं आपको जनरल एप्टीट्यूड के 8-9 सवाल कराऊंगा जो एनसीएल के माइनिंग सरदार के एग्जाम में पूछे गए थे। तो इन सवालों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन की डिफिकल्टी और क्वेश्चन का लेवल क्या हो सकता है। तो ये पहला सवाल है। अ सम ऑफ रुपीज 12,500 अमाउंट्स टू रुपीज 15,500 इन 4 years एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो सवाल में पूछा जा रहा है कि 12,500 रुपए से 15,500 रुपए हो जा रहा है 4 साल में, तो हमें इस पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं सवाल में ही दिया हुआ है कि एक सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। तो इसमें मतलब सवाल में दिया हुआ है जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 12,500 रुपीज, और अमाउंट जो दिया गया है वो है 15,500 रुपीज, और टाइम है 4 years, और हमें निकालना है, रेट निकालना है हमें। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। और सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, ये होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे आप अमाउंट का वैल्यू पुट करें 15,500 माइनस 12,500 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल वैल्यू भी यहाँ पे दिया हुआ है 12,500 इंटू रेट हमें निकालना है, टाइम है 4 year डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से आप ये जीरो से ये 2 जीरो काट सकते हैं। इसको अगर आप करेंगे तो ये आएगा आपका 3,000 इज इक्वल टू 125 इंटू 4 इंटू रेट। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 500 इंटू आर। यहाँ से आप आर करेंगे, ये हम इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये आर हो गया 500 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये 500 नीचे आएगा यहाँ पे, 3,000 डिवाइडेड बाय 500, यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, ये आएगा 6, तो रेट आ जाएगा 6%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ही सेल्स 40% एप्पल्स एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स, ओरिजिनली ही हैड। तो सवाल में दिया हुआ है कि एक सेब बेचने वाला है, वो 40% अपना एप्पल्स बेच देता है, तो 40% एप्पल अपना बेच दिया है, तो उसके पास अभी भी 60% एप्पल्स बचा हुआ, और इस 40% एप्पल बेचने के बाद भी उसके पास 420 एप्पल्स बचा हुआ है। तो जो रिमेनिंग एप्पल्स होगा वो 60% उसके पास बचा हुआ है अभी। ठीक है, और 60% जो एप्पल्स बचा हुआ उसका वैल्यू दिया हुआ है 420। तो अगर हम यहाँ से यूनिटरी मेथड लगाते हैं, क्योंकि हमें निकालना है कि 100% उसके पास एप्पल्स कितने थे पहले में, सबसे स्टार्टिंग में बेचने से पहले। तो अगर हम 1% करते हैं तो ये आएगा 420 डिवाइडेड बाय 60। फिर यहाँ से इसको अगर हम 100% भी कर देते हैं तो 420 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100। फिर अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आता है, ये आ गया आपका 70 इंटू 10 700। तो उसके पास जो टोटल एप्पल्स थे वो थे 700 एप्पल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फिट फॉर अनसॉल्व्ड इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो ये तीनों ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें हमें निकालना है कि ये 5 इंटू 6 इंटू 7 का वैल्यू क्या होगा। लेकिन इसमें एक बात है कि ये डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन का सवाल नहीं है, ये एक रीजनिंग टाइप का सवाल है। तो इसमें आपको एक पैटर्न बनते हुए दिख रहा होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 5 इंटू 6 इंटू 3 है, ये है 3 5 6, मतलब जो 3 नंबर है ये उसी 3 नंबर को यहाँ दिया हुआ है, और जो 3 नंबर है ये उसी 3 नंबर को यहाँ दिया हुआ है। तो ये आपस में ही ऐसे मतलब इसको घुमाया गया है कि जो ये इसका जो वैल्यू आ रहा है वो इसी के अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहला जो नंबर है जो इसका, वो इसके तीसरे नंबर का है। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करते हैं तो ये पहला नंबर है, और ये जो दूसरा है ये दूसरा यहाँ पे है, और तीसरा जो है वो बीच में है। उसी तरह ये भी यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं तो जो सबसे पहला है वो इसका आखिरी है, तो ये जो ये पहला नंबर हो गया। फिर ये दूसरा है, ये दूसरा है, और ये जो सबसे आखिर में ये दूसरे नंबर पे है। तो अगर यहाँ भी देखिए 2 3 और 1 है, ये भी 2 3 1 है। तो उसी तरह जो इसका भी आएगा वो आएगा 2, ये आएगा 3 और ये आएगा 1। तो पहले नंबर पे आएगा फिर 7, और जो दूसरे नंबर पे आएगा वो आएगा 5, और जो तीसरे नंबर पे जो आएगा वो आएगा 6। तो इसका जो आंसर आएगा 7 5 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पर्टिकुलर कोड
NOIDA is written as 39658, then how India will be written in the same code? तो इसमें दिया हुआ है एन नोएडा मतलब NOIDA, इसका एक कोड है 39658 और हमें निकालना है कि INDIA इंडिया का जो कोड होगा वो क्या होगा। तो ये भी एक रीजनिंग टाइप का सवाल है। तो अगर आप इसमें एक चीज ध्यान दें कि जो अल्फाबेट नोएडा में है वही अल्फाबेट इंडिया में भी है, ठीक है। तो अगर हम इससे एक एक वर्ड का अगर हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो उसी से फिर हम लोग इंडिया का भी फिर वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि n का है वो 3 है, क्योंकि जितने 1 2 3 4 5 नंबर यहाँ पे है और 5 ही नंबर यहाँ पे भी है। तो अगर हम लोग एक का एक निकालते हैं तो जैसे कि n का वैल्यू है 3, o का वैल्यू है 9 और i का वैल्यू है 6 और d का वैल्यू है वो है 5 और a का वैल्यू है 8। तो अगर हम इन्हीं से वैल्यू को इसके तरह पे पुट करते हैं तो हम इंडिया का फिर कोड निकाल सकते हैं। तो i का था, i का वैल्यू है 6, n का कोड है वो है 3, n का कोड है 3 और d का कोड है 5 और i का कोड है 6 और a का जो कोड है वो है 8। तो जो इंडिया का जो कोड आएगा वो आएगा 63568। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लांट्स हाइट इंक्रीजेस 1/8 ऑफ इट्स हाइट इन एवरी ईयर। इफ द प्रेजेंट हाइट ऑफ ट्री इज 64 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द प्लांट्स हाइट आफ्टर 2 years फ्रॉम नाउ। तो एक पेड़ है जिसका हाइट दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर, मतलब प्रेजेंट हाइट पेड़ का है वो है 64 सेंटीमीटर और जो हर साल पेड़ जो बढ़ रहा है उसका ग्रोथ का वो दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है वो 1/8 ऑफ उसके प्रेजेंट हाइट का वो बढ़ रहा है। तो हमें निकालना है कि 2 साल बाद 2 years फ्रॉम नाउ उस पेड़ का हाइट कितना होगा। तो देखो अगर फर्स्ट ईयर का अगर हम निकालते हैं कि फर्स्ट ईयर का जो पेड़ का ग्रोथ होगा वो होगा उसके प्रेजेंट हाइट का 1/8 हाइट, तो 64 सेंटीमीटर तो पहले से वो बढ़ा हुआ था, फिर प्लस 64 सेंटीमीटर और मतलब 1/8 उसके प्रेजेंट हाइट का इतना उसका ग्रोथ होगा। इस ये टोटल पेड़ के हाइट का ग्रोथ होगा। तो अगर हम इसको करते हैं तो ये आएगा 72। तो पहला साल में जो पेड़ का हाइट होगा वो होगा 72 सेंटीमीटर। उसी तरह अगर हम दूसरे साल का फिर करते हैं कि सेकेंड ईयर में पेड़ का हाइट कितना बढ़ेगा, तो 72 प्लस 72 इंटू 1/8 आ जाएगा, क्योंकि फिर वो 1/8 उसके फर्स्ट ईयर के जो ग्रोथ होगा उसके मतलब हिसाब से आएगा। फिर वो होगा अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 9, 72 प्लस 9 आएगा 81 सेंटीमीटर। तो जो 2 साल बाद उसके पेड़ का हाइट होगा वो होगा 81 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एवरेज ऑफ 7 डिफरेंट कंटिन्यूअस सीरीज नंबर्स इज 20 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर अमंग 7 डिफरेंट नंबर्स। तो सवाल में दिया हुआ है कि 7 डिफरेंट नंबर्स जो कि एक कंटिन्यूअस टर्म में, मतलब अगर जैसे कि 1 है फिर 2 है फिर 3 4 5, मतलब जो भी टर्म है वो एक कंटिन्यूअस टर्म है और इसका एवरेज दिया हुआ है 20। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसमें कि जो सातों का जो एवरेज होगा उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। और कंटिन्यूअस टर्म हमें मालूम नहीं है कि वो क्या है, तो हम एक नंबर कुछ एज्यूम करें। जैसे कि मान लें अगर पहला नंबर 1 होगा, मतलब पहला नंबर x होगा, तो दूसरा नंबर होगा फिर वो x प्लस 1, फिर तीसरा होगा x प्लस 2, फिर उसी तरह चौथा होगा वो होगा x प्लस 3, पांचवा होगा x प्लस 4, छठा होगा x प्लस 5 और जो सातवां होगा वो होगा x प्लस 6। और इसका एवरेज दिया हुआ है 20। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, एवरेज हमें निकालने के लिए सारे नंबर्स को हम ऐड करते हैं और टोटल जितने नंबर हैं पहले सारे नंबर को हम ऐड करेंगे और टोटल जितने नंबर होते हैं उसको उतने नंबर से फिर हम डिवाइड देते हैं और एवरेज हमें मालूम है कि एवरेज का वैल्यू 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 7x प्लस 21 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 20 और हम 7 को उधर ही चाहते हैं तो ये आएगा आपका 7x प्लस 21 इज इक्वल टू 140। तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा आपका 17, x का वैल्यू यहाँ पे आएगा 17 और हमें निकालना क्या था कि इनमें से मतलब x प्लस 1 x प्लस 2 इनमें से जो सबसे जो बड़ा नंबर आएगा हमें वो निकालना था। तो अगर हम सब में वैल्यू x का वैल्यू हम पुट करते हैं तो एक नंबर आएगा, पहला नंबर आएगा वो होगा 17, दूसरा नंबर आएगा 18, तीसरा नंबर आएगा 19, चौथा आएगा 20, फिर 21, फिर आएगा 22 और फिर लास्ट नंबर आएगा वो होगा 23। तो इतने नंबर्स में से
जो सबसे बड़ा नंबर आएगा वो है 23, और हमें फाइंड यही करना था कि जो सातों नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर आएगा वो क्या आएगा। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 23। तो अगला सवाल है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ 15 फ्रॉम अ नंबर इट रिमेन्स ओनली 80%, व्हाट इज द 40% ऑफ दैट नंबर। तो सवाल है कि एक नंबर है, मान लेते हैं कि वो नंबर है x, लेट द नंबर बी x, ठीक है। तो इसमें अगर हम 15 घटा रहे हैं, x में अगर हम 15 घटा रहे हैं तो वो जो रिमेनिंग जो नंबर आ रहा है वो उस नंबर का 80% हो रहा है। तो x में अगर हम 15 घटा रहे हैं वो उस नंबर का 80% हो रहा है, 80% ऑफ x हो रहा है। तो हमें निकालना है कि इसमें x का जो 40% हमें निकालना है कि वो क्या होगा, वो क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम इसे यहाँ पे अगर हम x सॉल्व करते हैं तो ये आएगा x माइनस 15। 80% को हम कैसे लिख सकते हैं, 80 डिवाइडेड बाय 100 इंटू x लिख सकते हैं, ये x माइनस 15। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 0.8x। फिर अगर हम इसे इधर ले आते हैं और 15 को इधर ले आते हैं तो ये 1x माइनस 0.8x इज इक्वल टू 15। यहाँ से x का वैल्यू आएगा आपका 75। अगर हम x यहाँ से सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू आएगा 75, और हमें निकालना है कि 75 का 40% कितना आएगा। तो 75 का अगर हम 40% यहाँ से निकालते हैं तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो वो आएगा आपका 300 डिवाइडेड बाय 10 आएगा 30। तो 70 हमें निकालना था कि x का 40% कितना है, और x था हमारा 75, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज लीस्ट, मतलब इनमें से जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो हमें फाइंड करना है। तो हम एक एक करके पहले सबको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 6/36 का वैल्यू आएगा 1/6, 3/41 का वैल्यू आएगा ये समथिंग अराउंड 1.13.33 के अराउंड आएगा, और ये 2/23 आएगा 1/11.5 के अराउंड आएगा, और ये 1/12 दिया हुआ है। तो हमें एक वैल्यू मालूम है, मतलब एक चीज मालूम है कि अगर सबका न्यूमिनेटर सेम आता है तो फिर हम डिनोमिनेटर देखते हैं, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा वैल्यू आता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 13.33 सबसे बड़ा है। अगर ये सब, अगर इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है तो ये वो सबसे लीस्ट नंबर आएगा। फिर उसके बाद आएगा ये वाला नंबर दूसरे नंबर पे, फिर आएगा ये फिर आएगा ये नंबर, फिर 1/12 आएगा, फिर तीसरे नंबर पे ये आएगा, और चौथे नंबर फिर एट लास्ट में ये वाला आएगा। लेकिन हमें निकालना था कि सबसे जो छोटा वैल्यू आएगा वो क्या होगा। तो सबसे छोटा वैल्यू आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय 13.33, ये है 3.41। तो इसका आंसर आएगा 3 डिवाइडेड बाय 41।